कुछ चीजें बेवजह होती हैं। मैंने तो ये सब कुछ आयरा के कहने पे किया था। मैं तो आसिफ साहब को जानती तक नहीं हूँ। प्लीज़ ज़रा मेरी आयरा से बात करवाइए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल मैं की 27 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका जो है आगाज़ एक शॉकिंग न्यूज़ के साथ होता है। क्योंकि जैद को पता लगता है कि उसके बाप ने शादी कर लिया। वो मुबशरा को ये बात बताता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कहता है कि अगर बाबा ने ऐसा कुछ किया है तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि वो बहुत अकेले थे और अब उन्होंने अच्छा किया है कि अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करने का सोच लिया है। इधर हम देखते हैं कि जैद अपने बाप से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन उसका बाप मानता ही नहीं और उसको बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है ज़रूर तुम्हारी बीवी ने ये तुम्हें बताया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसा क्यों करूँगा। लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा। उधर हम देखते हैं कि आयरा आके जानबूझ के अपने ससुर को तंग करती है और कभी कहती है कि आप रिलैक्स रहें, परेशान ना हो। और लेकिन वो कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को बता भी दिया है तो वो मेरा बेटा है, वो कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा। और फिर आयरा जो है वो कहती है मेरी बात पूरी सुने, मैं साए की तरह आपका पीछा करूँगी। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं कि उसने किससे टक्कर ले ली है, आसिफ जैसे बंदे से। उसके सामने उसकी हैसियत ही क्या है, एक मक्खी जैसी, और वो तो है ही कच्चा चोर। और फिर हम देखेंगे कि उसकी कही गई बात का किस तरह से ड्रॉप सीन हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो बार बार अपने ससुर को इरिटेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको समझ आ जाती है। वो उसकी बातों से जो है अखज़ कर लेता है कि इस औरत को इसने ही भेजा था। वो और उसे कहते हैं कि तुमने ही उस औरत को भेजा था। उसकी चोरी पकड़ी जाती है, लेकिन आयरा जो है साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि आसिफ को समझ आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि आसिफ जो है सोचता है कि आयरा की इतनी हिम्मत कैसे हो गई और ये इतनी चीप है और मेरे बेटे ने क्यों इसको पसंद किया। लेकिन आसिफ शायद ये भूल जाता है कि ये सब कुछ उसका ही किया धरा है, ये अब बदले का बदला है। अगर आयरा ऐसा कर रही है तो माजी में उसने भी आयरा के साथ ऐसे ही किया था। फिर हम देखते हैं कि कशमाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है और रेयान किसी पार्टी में होता है, उसका बाप घर पर होता है, उसे बुलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो वापस नहीं आता। फिर बाप जो है वो रेयान को डांटता है। रेयान उसकी डांट भी सुनने के मूड में नहीं होता और कहता है कि आप हमेशा मुबशरा का सोचते हैं, उसको शेयर्स भी दे दिए, सब कुछ दे दिए, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, लेकिन आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। और वो उसको डांटते और कहता है कि अपनी बीवी का ख्याल करो। तो वो कहते हैं ये मेरा और उसका मामला है। इधर फिर हम देखते हैं कि आयरा फिर आके अपने ससुर का हाल अहवाल पूछती है और यही कहती है कि मैं समझती थी कि औरत बेबस होती है, लेकिन मैंने देखा है आप भी बेबस हैं। और अब वो औरत ने एक झूठी सोशल मीडिया फिर हम देखते हैं कि वो औरत जो है वो सोशल मीडिया पे एक झूठी वीडियो भी बनाकर डाल देती है और आसिफ को सारी गेम समझ में आ जाती है। फिर वो फ़ोन करके ज़रीन को बुलवाता है और फिर आयरा के सामने जैद को भी फ़ोन करता है और यही कहता है कि वाकई मैंने वो शादी की है, मैं उसको ओन करना चाहता हूँ। और जैद जो है मुझे लगता है इस जो है ड्रामा में सबसे ज़्यादा मासूम और बेवकूफ़ जैद ही है, जो कि बाप की बातों में फिर आ जाता है और उसे कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और फिर जो है आसिफ जो है आयरा को अप्रिशिएट करता है और उसको कहता है कि तुम इस मुसीबत में मेरे साथ हो ना। वो कहती है हाँ मैं हूँ। इधर हम देखते हैं कि रेयान को अपने बाप की बातें और माजी का सोच सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर आसिफ जो है वो ज़रीन को बुलवा लेता है। जैसे ही ज़रीन आती है वो आयरा को भी बुलवाता है और कहता है कि ये देखो ये हमारी बहू है और मैंने अब इस शादी को ऑन करने का फ़ैसला कर लिया। और साथ ही किसी को कॉल करता है और फिर इस कहानी का ड्रॉप सीन हो जाता है जब हम देखते हैं कि पुलिस वाले एंटर होते हैं और वो आके ज़रीन को गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो एकदम से आयरा के चेहरे का रंग भी बदल जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर कहती है कि इनको छोड़ दें, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि ज़रीन जो है अपने मुंह से इकरार कर लेती है कि सब कुछ मैंने आयरा के कहने पे किया है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो आसिफ को जानती भी नहीं। और आसिफ के चेहरे पे ऐसी फातिहाना सी मुस्कुराहट होती है और अब वो सोच लेता है कि वो आयरा से ज़रूर इस चीज़ का बदला लेगा और उसे ज़रूर इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फिर नाजरीन किसके इख्तिताम पे हम देखते हैं कि वो नौकर को बुलाकर कहता है कि आयरा मैडम के खाने के कमरे में कुछ खाने की चीज़ें रख दो, उनका मोबाइल ले लो और कमरा बाहर से लॉक कर दो। और यहीं पे इस किसका इख्तिताम हो जाता है। चलिए नाजरीन नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू भी कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोमो में हम देखते हैं कि मुबशरा जैद को कहती है कि कुछ चीज़ें बेवजह होती हैं, लेकिन वो कहता है बेवजह होने वाली चीज़ें बोझ बन जाती हैं। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, उस पर मेरा यकीनन हक है। और उधर हम देखते हैं
उधर हम देखते हैं कि आसिफ जो है वो रयान से बात करता है कि इस तरह की लड़कियां जब आयरा जैसी घर में आ जाती हैं तो घर के घर तबाह हो जाते हैं। और उधर आयरा बहुत चीखती चलाती है, वो उसका फ़ोन चुके ले लिया जाता है, जैद से उसकी बात नहीं होती। जैद अपने बाप से कहते हैं कि मेरी बात कराएं, लेकिन वो उसकी बात नहीं करवाता है और अपने नौकरों को भी बुलाकर कहता है कि वो उसके चीखने चिल्लाने की कोई भी परवाह ना करें। तो नाजरीन ये देख लें आयरा के साथ क्या सलूक हो रहा है। उसको माजी में भी उसके साथ इतना बुरा किया गया और ये बड़े लोग समझते हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं। और आयरा जैसे कच्चे चोर जो इसने कोशिश की थी बदला लेने की, उसमें भी नाकाम हो गई। और आसिफ जैसे बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं। और अब देखें उसने जैद की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा के आयरा को कमरे में बंद कर दिया और उसको अब वो ये एहसास दिलाना चाहता है कि उसने बहुत गलत हरकत की। तो क्या वाकई नाजरीन आयरा ये डिज़र्व करती हैं और आयरा ये सब कुछ करके अपना किरदार और ज़्यादा जो है बुरा बना रही है? क्या जैद के दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत रहेगी? क्या जैद और उसका रिश्ता रहेगा या जैद अब बिल्कुल मुबशरा की तरफ हो जाएगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। यकीनन पसंद आया होगा। प्लीज़ नाजरीन लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा नाजरीन अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।